यह है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। उसका अभी हम लोग प्रश्न यहां से स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल का। ठीक है, अभी देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4.1। इसके जो प्रश्न जो है ना, यहाँ पर आपको फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग तो थ्योरी पढ़े हैं इधर, तो फॉर्मूला याद है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यदि याद भी नहीं है तो आप लोग फॉर्मूला को कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए। ठीक है, बुक से लिखिए, याद कर लीजिए। देखिए, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर और इनमें 0.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या है। प्रश्न बहुत ज्यादा इजी है, फॉर्मूला में बैठाएंगे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस प्रश्न में क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसको चलिए मैं आपको कॉपी में समझाता हूं इधर। ठीक, ये हमारा प्रश्न है, प्रश्नों को मैंने यहां भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। ठीक है, देखिए तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, यानी कि यहां पर n बराबर, n मतलब क्या, फेरों की संख्या बराबर 100 दिया गया है हमारा। ठीक है, प्रत्येक की त्रिज्या r जो है वे हमारा दिया गया 8 सेंटीमीटर, 8.0 मतलब 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 8 इंटू 10⁻²। पता है ना ये कैसे हम लोग किए। क्योंकि देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करना होगा, 100 से भाग करना होगा। ठीक है, तो नीचे आएगा 10⁻², ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 10⁻², मीटर में बदल गया। ठीक, इसमें जो इतना धारा बह रहा है यानी कि I बराबर 0.40 ना, तो 0.40 एम्पियर को 0.4 भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूरा लिखते हैं ये वाला। ठीक है, तो 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र का परिणाम कितना होगा। देखिए प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्र पर चुंबक क्षेत्र निकालना है और ये वाला क्या है कि वृत्ताकार लूप बना रहा है। ठीक है, जो कि टोटल फेरों की संख्या कितना है, 100 को। यदि मैं एक फेरों का यहाँ पर बात करूं, ठीक है, एक फेरों का बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे फेरे मिलकर क्या बना रहे हैं, कुंडली बना रहा है। आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, यानी कि 100 फेरा मिलकर के क्या बना रहा है, कुंडली बना रहा है। तो जैसे कि हम एक फेरे की बात करता हूं, इसमें मेरा विद्युत धारा बह रहा है, मान लेते इधर से बह रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में बह रहा है, इधर मान लीजिए। ठीक है, और इसका केंद्र बिंदु ये वाला है और यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है r हमारा दिया गया है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, हमने एक यहां पर लूप का बात किया, यानी कि एक यहां पर हम लोग किसका बात करें, एक वृत्ताकार फेरे का बात किया। ठीक है, एक फेरे का बात करें और ये वाला 100 को फेरा बना करके एक कुंडली बना रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि यहां पर फेरों की संख्या दिया गया है तो फेरों की संख्या जब दिया रहता है, r दिया है, I दिया है, तो केंद्र पर चुंबक क्षेत्र निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला है, वो वाला फॉर्मूला चलिए यहां पर मैं आपको लिखा दो। देखिए फॉर्मूला यहां पर क्या है कि चुंबक क्षेत्र मतलब B। ठीक है, B मतलब क्या, चुंबक क्षेत्र। तो यानी कि चुंबक क्षेत्र का तब फॉर्मूला कब, ध्यान दीजिए, कब, जब यहां पर फेरों की संख्या दिया रहे। ठीक है, तब वहां पर ये वाला और वृत्त है, ठीक है ना, तब ये वाला फॉर्मूला वहां पर लागू होगा। ठीक है, ऐसे सब फॉर्मूला कुछ मिला जुला ही है। आगे में और मैं इसके जो प्रश्न जो बताऊंगा 4.2 ना, तो आपको बेहतरीन समझ में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि यहाँ पर गोल है तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे, वृत्ताकार है तो इस प्रकार से, यदि यहाँ पर एक ही लाइन में रहता तो फिर हम लोग वहां पर कुछ अलग फॉर्मूला लगाते हैं। वहां पर क्या लगाते हैं, B बराबर न्यू नोट 4π2I/r लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वृत्ताकार है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे न्यू नोट 4π। फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाइए, सभी फॉर्मूला याद होगा। न्यू नोट 4π2πn, ठीक है, इंटू I/r। ये हमारे क्या है, फॉर्मूला है चुंबक क्षेत्र निकालने का, वृत्ताकार रहे, आयन फेरों की संख्या दिया रहे, तो इस प्रकार से निकालेंगे। क्लियर, ठीक। अब सबका मान पुटअप कीजिए। न्यू नोट 4π का मान कितना होता है, 10⁻⁻7। ठीक है, निकाला गया मान है 10⁻⁻7। ठीक है, याद नहीं है तो अभी याद कर लीजिए। न्यू नोट 4π का मान कितना है, 10⁻⁻7। सबका मान पुटअप कीजिए, आंसर निकल जाएगा। आंसर में यहाँ पर पाई को रहने दिया है, ऐसे हम लोग रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको हम लोग अप्रोक्स मान लेंगे, 3.14 है तो 3.1 अप्रोक्स मान लेंगे हम लोग, आंसर ला देंगे। ठीक है, आंसर में उस प्रकार से है। ठीक है, नहीं यहाँ पर देखें तो चलिए हम लोग बनाते हैं 2 इंटू पाई का मान बैठा ही देते हैं इसमें, बाद में हम लोग अप्रोक्स करके मान करके लिख लेंगे। 3.14 इंटू एन फेरों की संख्या कितना है, 100 है, और धारा कितना बह रहा है हमारा 0.40 एम्पियर, मतलब कि 0.4 एम्पियर धारा हमारा बह रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद इधर 4 लगाए, 0 नहीं लिखेंगे, चलेगा, नहीं लिखते इधर। ठीक है, तो 0.4 ही आपको लिखना है।
क्लियर है। आर यहाँ पर कितना है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदले हैं 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में बदल गया है। सॉल्व करना बाएं हाथ का काम, मतलब बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आप लोग ना समझिए 10⁻⁻ को सबसे पहले सॉल्व करेंगे ना तो बाद बाकी इजी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 3.1 जो है इसको हम लोग चाहे ना तो अप्रोक्स मान सकते हैं। चलिए इसको एक बार हम लोग इस प्रकार में लिखते हैं कि पाई लिखते हैं। ठीक है, 3.1 को हम लोग पाई लिख दिए, या फिर आप लोग यहाँ पर पाई ही रहने देते हैं तो बाद में अप्रोक्स करके मान के लिखते हैं। आंसर में इस प्रकार से भी है। ठीक है, तो पाई लिखे हम लोग इंटू देखिए अब देखिए यहाँ पर ये वाला ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को हम लोग उड़ा देंगे, इस पॉइंट को उड़ा देंगे, इस पॉइंट को उड़ा दिया तो नीचे कितना आएगा 1 आएगा। अब पॉइंट के बाद एक संख्या मतलब एक जीरो लगेगा, मतलब नीचे कितना आएगा 10। और 10 को यदि हम लोग ऊपर भेज दे तो 10⁻⁻1, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 10⁻⁻1। क्लियर, आपको मैंने बेहतरीन यहाँ पर समझा दिया। अब देखिए इधर 4 दूनी कितना हो गया 8 और नीचे कितना है 8, तो अरे भाई 8 हमारा क्या हो गया, कट नहीं गया, कट गया, ऊपर नीचे कट गया। अब ये वाला 3.14 को हम लोग पाई के रूप में लिखा है। आंसर इस प्रकार से भी कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए इसको। अब ये 10⁻⁻ को सॉल्व करते हैं। 10⁻⁻7 हो गया, ये 10⁻+2, 10⁻+2, ये 10⁻−1। ठीक है, और 10 नीचे -1 है, नीचे को ऊपर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, -2 है ऊपर जाएगा तो +2। ठीक है, तो ये वाला हमारा कितना हो गया पाई इंटू 10⁻, ये -7 और -1 कितना हुआ -8, कितना हुआ -8 और +2 +4। ठीक है, कितना हो गया +4, तो ये हमारा हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻8 + 4 -4 इक्वल टू -4। ठीक है, यदि हम लोग चाहें तो अप्रोक्स जब बोले ना तो ये जो बराबर जो है ना इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा मतलब जिगजैग कर दिया था। ठीक है, ये बराबर को तो मतलब इसके अप्रोक्स लेंगे तो पाई को हम लोग 3.14 लिखते हैं ना, तो अप्रोक्स हम लोग 3.1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 10⁻⁻4, ये क्या हुआ टेस्ला। ठीक है, मात्रा क्या है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का टेस्ला, तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। एक छोटा सा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, तो चुंबक क्षेत्र की दिशा ना धारा की दिशा पर निर्भर करता है, हम लोग वहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो धारा जो है वे इधर बह रहे थे हमारा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग मैक्सवेल जो है उनका नियम आप लोग लगाइए, मैक्सवेल का दाहिना हाथ का नियम के अनुसार आप लोग लगाइए। तो यहाँ पर धारा इधर से बह रहा है। ठीक है, तो तार को हम लोग ऐसे करके पकड़ेंगे। यहाँ पर कितना है 100 को फेरा है ना, 100 फेरा मिलकर कुंडली बना रहा है। ठीक है, तो यदि हम एक फेरा में धारा देखें तो मतलब कि इधर से हमारा धारा बह रहा है, मतलब कुंडली ऐसे करके हमारा कितना होगा 100 को फेरा 100 को फेरे बना करके एक कुंडली बना रहा होगा। धारा हमारा इधर से बह रहा है इसमें। ठीक है, तो यहां पर देखिए धारा इस तरफ बह रहा है इस डायरेक्शन में, तो यदि हम लोग इसमें तार को इस प्रकार से पकड़े, ठीक है, तार को इस प्रकार से पकड़े, ये हमारी धारा की दिशा है, और इस प्रकार से पकड़े तो यहाँ पर क्या है चुंबक क्षेत्र की दिशा किधर होगी, चुंबक क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ध्यान दीजिए चुंबक क्षेत्र की दिशा, बोलिए चुंबक क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगा। क्योंकि इस हाथ से हम लोग इस अंगुलियों से पता लगा सकते हैं कि इसमें धारा ऐसे करके बह रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगा। तो यहां पर आप लोग दिशा इसके लिख सकते हैं। ठीक है, चुंबक क्षेत्र की दिशा इधर इसके केंद्र पर, तो यहां पर इसके क्या होंगे बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो आप लोग यहां दिशा लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं इधर दिशा किधर होगा हमारा दिशा। ठीक है, इधर दिशा लिखते हैं, चुंबक क्षेत्र की दिशा किधर होंगे बाहर की ओर होगा। ठीक है, बाहर की ओर, बस ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इधर इस प्रकार से ये वाला भी लिख देना है। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।